हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज two events A and B are such that probability that at least one of them occurs is 5/6 and both of them occurring simultaneously is 1/3. If the probability of not occurrence of B is 1/2, then option A is A and B are equally likely, option B is A and B are independent, option C is probability of A by B is equal to 2/3, option D is 3 into probability of A is equal to 4 into probability of B. फर्स्ट वी सीधा की कॉन्सेप्ट. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये. देखिए इसमें हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट. दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे या अगर हैं इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. हम इसमें एक फॉर्मूला भी यूज करेंगे. सेकेंड फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. हम इसमें एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी यूज करेंगे क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की बात करनी है ऑप्शन सी में. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. गिवन हमें दिया क्या गया है, किस किस चीज की प्रोबेबिलिटी दी गई है. ए और बी दो इवेंट है. प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स इज 5/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी ए यूनियन बी कि कम से कम एक जरूर हो रहा है, एटलीस्ट वन. तो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये. इसकी प्रोबेबिलिटी हमें 5/6 दी गई है. बोथ ऑफ देम अकरिंग साइमल्टेनियसली यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी यानी इंटरसेक्शन हो गया दोनों, 1/3. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हमें 1/2 दिया गया है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट यानी 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें कितना मिला? वो भी हमें मिला 1/2. नाउ हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ए यूनियन बी हमें 5/6 गिवन है इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज इट इज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने फाइंड आउट किया 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें कितना गिवन है? 1/3. देयरफॉर यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें मिल जाएगा, आप इसे सोल्व करेंगे तो 2/3. ये तो सिंपल कैलकुलेशन आप कर लेंगे. तो यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल गया. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें कितना मिला है? दिया हुआ है 1/3 और ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 1/2. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाए, this implies A and B are independent events. और ये अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, this implies ऑप्शन B is correct. ऑप्शन ए हमारा यहाँ रॉन्ग हो गया क्योंकि ऑप्शन ए में दिया गया है A and B are equally likely. अगर ये इक्वली लाइकली होते तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आती. आल्सो यहाँ लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर नॉट इक्वली लाइकली. दिस इंप्लाइज ऑप्शन ए इज रॉन्ग. आल्सो अब हम ऑप्शन सी पर चलेंगे. ऑप्शन सी में
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी की बात की गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 1/3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/2। दिस इज इक्वल टू 2/3। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन सी इज करेक्ट। आल्सो ऑप्शन फोर्थ के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम फाइंड आउट करके देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास कितना है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 2/3। दिस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 हो जाएगा ये, तो ये बन गया 3/4। दिस इम्प्लाइज 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने, 4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। हैंस हमें कौन कौन से ऑप्शन सही मिले? ऑप्शन बी, सी एंड डी आर करेक्ट। ऑप्शन बी, सी एंड डी आर correct. Hope you understood it well. Best of luck.